सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष जुट गया तो बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसमें मेरा ये दृष्टिकोण पहले दिन से है कि 31.8% वोट 2014 में मोदी जी को मिला था, जो 68.2% वोट अगर हम इसको यूनाइट कर लें तो मोदी जी और भाजपा सैकड़ा नहीं छू सकते, 100 के नीचे रहेंगे। हद हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से चाह रहे हैं तोड़ रहे हैं। तो आज आवश्यक है कि पूरा देश एकजुट हो, विपक्ष एकजुट हो। अब भाजपा कहती है कि पूरे सब कभी एक हो ही नहीं सकते, ये सही बात है, वो नहीं होने देंगे। पर मेरा फॉर्मूला इसमें बड़ा साफ कि 68% की जगह मान लो ऐसे 18-20% ना भी हो, हम 47, 48, 50% एकजुट हो जाए, और अगर हम 50% एकजुट हो गए तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां दिल्ली पुलिस ने नार्को टेरर पर बड़ा एक्शन किया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 1200 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को बेचकर आने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 1200 करोड़ के ड्रग्स को जब्त करने के साथ ही 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग ड्रग्स की पहली खेप तमिलनाडु की चेन्नई से लखनऊ और फिर दिल्ली लाई गई थी। पुलिस ने बताया कि जब्त हुई ड्रग्स की खेप में 312.5 किलो मेथाम्फेटामिन और 10 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन है। और उधर झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैती करने आए अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक गैंग के 5 लुटेरों में से 1 लुटेरे को पुलिस ने शूट आउट में मार दिया, जबकि 2 अपराधी गिरफ्तार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक से बैंक में गुरुद्वारा के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने देखा कि पुलिस ने एक लुटेरे को मार गिराया है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में मंगलवार को शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की है। बताया गया है कि 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के आवास में फिलहाल छापेमारी नहीं हो रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो अधिकारी हैं वो दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के गुड़गांव और चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में अभी भी छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान लगातार जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर हमला बोला तो सिसोदिया ने भी पलटवार किया है। असल में मुझे लगता है ना कि आज जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें शराब घोटाले का सच जो सवाल हम सब कर रहे थे उसका जवाब मिला है दिल्ली को और देश को, उससे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अब वो बौखलाहट की चरम सीमा पे हैं। तो इसलिए जैसे ही ये स्टिंग आया, इन लोगों ने एक ऐसा झूठ परोसा मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, और उसके बाद जैसा सीबीआई का जो कड़ा प्रतिक्रिया आया है, मुझे लग रहा है कि एक मनीष सिसोदिया जी अपनी एक स्वयं से ही भारी मुसीबत मोल लिए हैं। आप सोचिए, सीबीआई का स्टेटमेंट है
दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है सीबीआई कि कोई भी क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को इस शराब घोटाले में नहीं दिया गया है। ये एक साल में बनके तैयार है। एक सर दूसरा बड़ा मुद्दा है ईडी की कई जगह रेड्स हो रही है कई अधिकारियों की रेड्स भी खबर थी कि आपके घर भी पहुंचेंगे, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास? पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई यूज़ कर लें, ईडी यूज़ कर लें, हर चीज़ यूज़ कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी तैयारी मेरे पास कोई सूचना तैयारी है। आप ईडी अगर सामना करता है? मैं तो सीबीआई के लिए नहीं है। मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर कश्मीर राग अलाप रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पाकिस्तान से बात करे। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमने दोहराया अपना अज़म जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये ज़ोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रिस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं फिर। तो अगर वो चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहाँ किलिंग्स जिसमें जो यहाँ के लोग चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, ख़ासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई है। जो पिछले 1 साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकज़ी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारी पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको जहाँ भी हैं उनको जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर वादी में बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना है। और ये जो 25 लाख वोटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में घटनाक्रम का देश पर असर नहीं होगा। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है। लेकिन उधर बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गुरा बरेला गांव में जंगल में 7 बंदरों को बांधकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन रेंजर ने मौके पर पहुंचकर थाने में तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मौलवी ने कबूला है कि वो न केवल पाकिस्तान के लिए सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां जुटा रहा था, बल्कि उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने प्रदेश में कश्मीर जांबाज फोर्स के लिए युवाओं को रिक्रूट करने का भी काम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर को जम्मू के किश्तवाड़ा जिले से पुलिस ने एक स्थानीय मौलवी को पाकिस्तानी आतंकी संगठन कश्मीर जांबाज फोर्स के लिए सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां जुटाने और जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंकी बनाने के लिए माइंड वॉश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मौलवी की पहचान अब्दुल वाहिद के रूप में हुई है, जो किश्तवाड़ा के कई मदरसों में बतौर कारी यानी कि शिक्षक के तौर पर काम करता था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत।